दोस्तों, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी एकदम फिल्मी है और इस कहानी पर अब फिल्म भी बन गई है। तो रिलीज से पहले इस क्यूट लव स्टोरी के बारे में जानना रोमांचक है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की एक नई फिल्म भी आ रही है। फिल्म का नाम है पृथ्वीराज चौहान। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने के लिए दर्जन भर किताबें हैं, मगर इस लिस्ट में सबसे प्रमुख किताब है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जिसमें भारत के कद्दावर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी लिखी है। अब इस कहानी पर फिल्म बन रही है, तो ये जानने की इच्छा करती है कि ये कहानी क्या है, इस कहानी का इतना जिक्र क्यों है। खासकर पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी जिसमें रोमांचक है, इमोशन है और फुल ड्रामा भी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपनी मनपसंद राजकुमारी को पाने के लिए स्वयंवर के बीच से उन्हें उठा लाए थे। दोस्तों, संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, बेहद सुंदर, जिसका जिक्र दूर तक होता था। एक बार संयोगिता ने अपने महल में आए एक चित्रकार के चित्र देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी देखा था। इस तस्वीर को देखते ही संयोगिता उन्हें दिल दे बैठी थी। वहीं जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो वो भी मन ही मन उन्हें चाहने लगे। लेकिन कहानी में रोमांचक आना ही था तो वो लेकर आए। संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, उस समय जयचंद ने राजीव यज्ञ और अपनी बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद के आसपास के सभी राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज को भी ये निमंत्रण मिला, लेकिन उनके सामंतों को यह बात ठीक नहीं लगी। जयचंद राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, इसी वजह से पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। इसके बाद गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी और इस तरह बढ़ते बढ़ते बात काफ़ी आगे बढ़ गई। सब ठीक चल रहा था, स्वयंवर होना था। संयोगिता अपने पिता से नाराज थी। संयोगिता पर स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन संयोगिता तैयार नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं, तो संयोगिता दरवाजे पर लगाई गई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाने निकल पड़ी। जब वो ऐसा करने वाली ही थी कि पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए और संयोगिता ने माला उन्हें पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। कहा जाता है कि यही प्रेम कहानी भारत की मुस्लिम आक्रमण की वजह बनी, क्योंकि संयोगिता के पिता जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था, जो अजमेर के राजा थे। पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होने के बाद केवल 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान वंश के महान राजा रहे, जिनका शासन आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही चतुर थे, तेज और शुद्ध कौशल सीखने में माहिर थे। पृथ्वीराज विजय किताब के मुताबिक उन्हें 6 भाषाएं आती थी। वहीं पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कि वह 14 भाषाओं के जानकार थे। रासो में यह भी लिखा गया है कि उन्हें इतिहास, गणित, पेंटिंग और चिकित्सा का भी गहरा ज्ञान था, और तीरंदाजी में तो कहना ही क्या, दोनों ही किताब में उनकी तीरंदाजी की कई मशहूर किस्से हैं। कहा जाता है कि वह सिर्फ आवाज़ सुनकर ही अपने लक्ष्य को भेद देते थे। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी।